आज हमारे साथ ऐसे युवा मौजूद हैं दीनानाथ कुमार जी, जो कुछ परेशानियों की वजह से अपना घर और अपना गांव छोड़कर बड़े शहर की तरफ चल पड़े। आखिर क्या परेशानियां आईं जो इनको ये सब परिस्थितियां झेलनी पड़ी, अपना घर परिवार अपने माँ बाप से दूर जाकर किसी बड़े शहर में रहना पड़ा। हालांकि आज हमसे मुलाकात अयोध्या में हो गई और आज राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आज मंदिर दर्शन के लिए आम जनमानस के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में दीनानाथ से हमारी मुलाकात हुई। आइए हम इनसे जानते हैं क्या परेशानियां थीं, क्या परिस्थिति थी कि आपको घर परिवार और गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ा। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या परेशानियां आईं, किन परिस्थितियों को झेलना पड़ा और किस उम्र में आप घर गांव और माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में जाना पड़ा? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि हाँ, 12th पास किए, उसके बाद मतलब घर में दिक्कत परेशानी आ जाता है कि फैमिली में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई देखना होता है और घर में सबसे बड़े बेटे हम हैं, तो जिम्मेदारियां जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारियां हो जाती है। तो इसके कारण ये सब देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, घर से बाहर निकलेंगे ना तभी कुछ कर पाएंगे, ये गांव देहात में कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी मैं 2.5 साल से मुंबई में रह रहा हूँ। पहले मैं गोवा में गया था घर से निकल के, फिर उसके बाद गोवा में सिंगिंग का बहुत कुछ ट्राई किया कि इधर उधर मिलेगा कुछ सिंगिंग का जॉब वगैरह कुछ, बट मिला नहीं। तो फिर मुझे लगा कि मुंबई ही आना पड़ेगा, तो फिर मुंबई आए। फिर उसके बाद अभी जॉब भी कर रहा हूँ, पैसा भी इकट्ठा कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, और सिंगिंग का ट्राई कर रहा हूँ, और आगे का देखते हैं क्या होता है लाइफ में। 12th आपने पास किया है, जैसे तमन्ना सबकी होती है, इच्छा सबकी होती है कि हाँ गांव से कहीं बाहर चलना चाहिए, थोड़ा लाइफ बनाना चाहिए, करियर पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत से लोग होते हैं ग्रेजुएशन करके जाते हैं या तैयारी करते हैं, कहीं शहर में आकर पढ़ाई करते हैं कि आगे अच्छी जॉब मिल सके जिससे हमारा जीवन अच्छे से यापन हो सके। तो आपने 12th बाद ही अपना गाँव, स्कूल, कॉलेज सब छोड़, ये कहाँ से आपके मन में विचार आया कि हमें 12th बाद ही छोड़ देना चाहिए? क्या सोच कर आप घर से निकले थे? नहीं, एक्चुअली मैं 3 साल का था तभी से मैं गाते आ रहा हूँ। तो बचपन से ही हमेशा शौक़ रहा है कि मैं भी एक अच्छे सिंगर बनूँ, और बचपन से ही गाते आ रहा हूँ। गाना स्कूल में गाते थे और कोचिंग में गाते थे। तो गाते गाते मुझे लगा कि एक बार की बात है, मैं आपको छोटा सा एक कहानी सुनाता हूँ कि मेरे एक सर हैं, उनका नाम है चंद्रमौली सर। तो वो ये सब में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ना उस टाइम आई थिंक 8 या 9 क्लास में होऊंगा, तो पढ़ रहा था। तो सर सबसे पूछ रहे थे कि हाँ बेटा, तुम बताओ क्या बनोगे, तुम बताओ क्या बनोगे, तुम बताओ क्या बनोगे। तो उस टाइम कुछ पता नहीं था कि अरे क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो मैं बोल दिया कि मुझे भी मैं सिंगर बन जाऊंगा, मैं गाना अच्छा गाता हूँ। तो सर बोले कि अरे रे हाँ हाँ हाँ, तुम तो कर सकते हो कर सकते हो। तभी से मुझे दिल में बैठ गया कि अरे रे हाँ, मैं कर सकता हूँ। और मेरी दीदी है, तो दीदी ने भी, एक दिन की बात था कि जैसे होता है ना, गर्मी का टाइम होता है तो ऊपर छत पे सारे लोग बैठे रहते हैं। तो एक समय की बात था कि ऐसे ही ऊपर छत पे गर्मी में बैठे हुए थे हम लोग, सारे लोग परिवार के साथ। तो मेरी दीदी थी, तो मेरी दीदी मुझे बोल रही थी कि क्या करते हो, जे देखो मेरे गांव में एक लड़का है वो गाना गाता है, जो तुम भी क्यों नहीं गायक बन जाते हो, तुम भी इतना अच्छा गाते हो। तो तभी से मेरे दिल में बैठ गया, तमन्ना हो गया कि अरे सभी लोग क्या पढ़ाई लिखाई करते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं, इसी को लोग दुनिया बना लेते हैं, इसी में जीते हैं और इसी में जी के मर जाते हैं, चलो कुछ अलग करते हैं। तो तभी से मैंने ठान लिया कि भाई मैं सिंगर ही बनूँगा। फिर जैसे जब आपने घर छोड़ा, गांव छोड़ा, तो एक होता है घर से भागना कि माता पिता डांट दें या कोई अंदर से वो महसूस हो कि चुपके से घर से भाग लिया जाए बैग वैग पैक करके। एक होता है कि हाँ घर से बता के कि हम जा रहे हैं, अब नहीं आएंगे। आपने किस तरह का रास्ता अपनाया? नहीं, एक्चुअली वैसा रास्ता अपनाना ही पड़ता है सिचुएशन के अनुसार, क्योंकि जब मैं निकला था तो मैं घर में किसी को नहीं बताया था। अगर रात में निकले थे या दिन में? नहीं, रात में सुबह 3 बजे निकला था। तो पापा सोए हुए थे और मेरी माँ कहीं गई हुई थी, तो मुझे निकलने का मौका मिल गया। तो मेरे घर में समथिंग ऐसे ही 10,000 कुछ पड़ा था, तो उसमें से मैं 2100 रुपया निकाला चुपके से। पापा सोए हुए थे तो उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया, फिर चला गया मैं बैग वगैरह पैक करके।
और ये नहीं पता था कि कहाँ काम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बस ट्रेन पकड़ा और चल दिया। लेकिन फिर बाद में माँ भी बहुत रोने लग गई कि चला गया है। फिर समझाएं बताएं कि देखो माँ, अगर जो कुछ करना है लाइफ में तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, घर में क्या करेंगे। संपर्क कितने दिन बाद हुआ? जैसे कि आज सुबह आप निकले होंगे तो 2 दिन का घर का माहौल दूसरी तरह रहा, घर के आप बड़े बेटे हैं, तो उस समय माहौल कैसा रहा होगा? आपसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा होगा उस समय? नहीं, संपर्क में तो थे ही, जस्ट बिकॉज़ मेरे पास फ़ोन था तो मैं निकलते ही कॉल कर दिया था। और मम्मी पापा को जहाँ तक कि मैं हो सका मैं हैंडल किया, बोला, मैं उनको बताया, समझाया कि देखो माँ, देखिए पिताजी, ऐसा मतलब अगर जो कुछ करना है लाइफ में, तो आगे बढ़ना है लाइफ में, तो घर से निकलना ही पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। कितने भाई बहन हो आप? हम 3 भाई हैं। और 2 भाई क्या करते हैं? 2 भाई मुझसे छोटे हैं, तो वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। एक भाई है जो अभी इस टाइम 12th का एग्ज़ाम देगा, और एक भाई ऐसे ही 6 क्लास में पढ़ तो रहा है। आपने पढ़ाई बंद कर दिया, अभी कंटिन्यू रखी है? नहीं, पढ़ाई मैंने बंद कर दिया 12th पास करके। तो आप जब मुंबई पहुँचे या गोवा पहुँचे तो आपको कैसे वहाँ की जानकारी मिली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बहुत कठिन समय था वो, कह नहीं सकते। मुझे ऐसा नतीजा आ गया था कि मैं फुटपाथ पे भी सोने लग गया था। तो फिर बाद में किसी तरह से एक व्यक्ति से कांटेक्ट हुआ तो मुझे काम मिला हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में मैंने कुछ दिनों के लिए काम किया। फिर वहाँ से पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा हो गया तो मैं सिंगिंग का वहाँ ट्राई किया कि जॉब यहाँ कहीं मिलेगा कुछ गोवा में, तो मिला नहीं, तो मुझे लगा मुंबई ही जाना पड़ेगा। तो मैं मुंबई आ गया वहाँ से। तो अब क्या मतलब कि अब आप घर जाने का इच्छा करती है कि नहीं आपकी? हाँ, घर जाने का इच्छा तो क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि गांव की तो पगडंडियाँ, वहाँ की हरे भरे पेड़ पौधे, खेत खलिहान सब याद तो आता ही है। तो क्या सोच कर आप रुके हैं? कुछ करके जाना है लाइफ में। ऐसे जाएंगे तो थोड़ा वो फील नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। रास्ता सिंगिंग का ही है और कोई है? नहीं, सिर्फ सिंगिंग का ही है, और हमेशा से म्यूज़िक से ही प्यार है, बचपन से ही। क्या सुनाएंगे आप, जो अगर सिंगिंग करते हैं कुछ सुनाइए। अभी तो देखिए श्री राम जी के माहौल चल रहे हैं, भक्ति का माहौल चल रहा है, तो भक्ति गाना ही सुनाएंगे। सुनाइए। एक प्यारा सा ही भजन है, मैं आपको सुनाता हूँ। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। आप बिहार से किस जगह के हैं? बिहार से मैं, एक छोटा सा ज़िला है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, आप लोगों को पता ही होगा, तो वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी एज 21। मतलब आप 17-18 की उम्र में बाहर निकल गए थे। हाँ। बाद में पछतावा नहीं हुआ कि हमने गलत कदम उठा लिया? बाद में पछतावा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि मम्मी पापा भी फिर खुश हो गए कि नहीं बेटा सही बोल रहा है, क्योंकि कुछ करना है लाइफ में तो बाहर निकलोगे तभी कुछ होगा। और घर पे वैसे भी बैठे ही रहते थे, कुछ कर नहीं रहे थे, तो यहाँ बाहर आए तो कुछ पैसा वैसा भी इकट्ठा करके, मतलब घर पे भी थोड़ा बहुत मदद करना, अपना भी खर्चा खुद निकालना, तो मम्मी पापा को भी अच्छा लगने लग गया। फिर मुझे भी लगा कि नहीं, कुछ करके ही जाएंगे। ये थे हमारे साथ बिहार के दीनानाथ जी। इनका सपना था कि हम अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, इसलिए उन्होंने महज 2-3 साल पहले अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया। और हालांकि इस समय ये मुंबई में जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनका सपना है कि मैं सिंगर बनूंगा, सिंगर बनके तभी ही गांव लौटूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट अपने सहयोगी के साथ, दावत टाइम्स, अयोध्या।